नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। आज बात करेंगे एसएसटी ग्रुप, संस्कृत, हिंदी और इसके साथ साथ इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं और मैथ साइंस की कट ऑफ देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पहले ही वीडियो डाल दिया है। उसका लिंक आपको आई बटन में या इस वीडियो के लास्ट में, या आप हमारे चैनल में वीडियोस में जाके देख सकते हैं भी मैथ साइंस की कट ऑफ क्या कहती है। पूरा स्ट्रिक आंकड़ा लगभग 27-28 हज़ार एक सर्वे और दूसरे लगभग 4-5 हज़ार, लगभग 50 हज़ार लोगों के सर्वे के बाद ये लिस्टें तैयार हुई हैं। हर एक पोल को करने में आप सभी का सहयोग रहा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, ताकि हम कहीं न कहीं सही स्ट्रिक आंकड़े तक पहुंच सकें। बहुत से साथी कमेंट करते हैं कि साहब जब आपके पास सीटों का आंकड़ा ही नहीं है तो आप कट ऑफ का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। सही बात आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन आरटीआई सूचना बीकानेर निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जितनी सीटें खाली हैं और कितनी भर्ती हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए सीटों का निर्धारण हम इस कट ऑफ में भी आपको बताते हैं भी इतनी सीटें आ सकती है। कुछ कट ऑफ्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा नहीं करते, जैसे टीएसपी, डीओसी, वेडो कैटेगरी, एलडी वगैरह, क्योंकि उनकी सीटों का कोई फिक्स अभी गणित नहीं है हमारे पास। दूसरी बड़ी बात भी उनमें सीटें अधिकतम एलडी वगैरह, डीओसी, इनमें तो 50-40 के अंदर अंदर रह जाती हैं, तो वहाँ कितनी रहेंगी उनका नहीं पता। दूसरा, टीएस में भी कितनी सीटें आने वाली है इसका भी नहीं पता, इसलिए इनका नहीं निर्धारण हम नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ नॉन टीएसपी, और वो भी बड़े लेवल पर, यानी जिसमें 200-400 सीटें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वो अभ्यर्थी जिनमें ये शंका है भी हम सेफ जोन में हैं या नहीं, उनके क्वेश्चन हैं, उनको सही जानकारी मिले, इसके लिए ये कट ऑफ है। फिर भी अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमारा वीडियो छोड़ सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे एसएसटी ग्रुप, हिंदी एंड संस्कृत। हिंदी और संस्कृत की एक ही कट ऑफ बनाई है, क्योंकि हिंदी एंड संस्कृत का जो लैंग्वेज का ग्रुप है वो लगभग सभी साथियों के पास एक ही है। जिसके पास हिंदी होती है उसके पास दूसरी संस्कृत होती है, और जिसके पास फर्स्ट संस्कृत होती है उसके पास सेकंड हिंदी होती है। इंग्लिश के लिए अलग पोल रखा गया था और एसएसटी के लिए भी अलग पोल। हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत की जो हाई मेरिट वाले स्टूडेंट है वो एसएसटी की कट ऑफ को भी प्रभावित करते हैं, और इसी वजह से एसएसटी की सीटें ज़्यादातर खाली रहती है। पिछली बार भी रही थी, और हर बार ऐसा होता है क्योंकि हर अभ्यर्थी 2 फॉर्म लगाता है, क्योंकि जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता वो भी विचलित रहता है, और ये चीज़ें सही भी है। इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन उनमें रहता है, इसलिए वो फॉर्म लगाते हैं और एक फॉर्म खाली रहता है। इसलिए एसएसटी की कट ऑफ वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा टूटती है, जबकि पहली लिस्ट में एसएसटी की कट ऑफ ज़्यादा रहती है। तो जो विश्लेषण है उसके आधार पर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत, एसएसटी एंड इंग्लिश की कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो जो लेवल 1 के कट ऑफ की वीडियो का वेट कर रहे हैं वो जल्द ही उनकी भी शंका का समाधान हम कर देंगे, और पोल चल रहा है, अगर आपने नहीं किया है तो जल्द कर दीजिए कम्युनिटी पोस्ट में जाके। और आपको कल सुबह मॉर्निंग में लगभग 10 बजे से पहले पहले लेवल फर्स्ट का कट ऑफ का वीडियो देखने को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज की कट ऑफ की वीडियो की वो आंकड़े जो कट ऑफ का निर्धारण करेंगे। तो दोस्तों, सर्वे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक सही रूप से और समय पर पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं रीट के कट ऑफ का खेल क्या कहता है। रीट 2021 कट ऑफ विषय एसएसटी। एक सर्वे करवाया गया मेरे द्वारा जिसमें 1600 कैंडिडेट ने भाग लिया, और उस सर्वे को आप कम्युनिटी गाइडलाइन में देख सकते हैं, जिसमें 120 प्लस 49% लोगों के यानी 784
इसी प्रकार 115 से 120 के बीच में 26% लोग और 105 से 115 के बीच में 14% लोग और 105 से नीचे 10%, यानी 105 से नीचे वाले अपना सिलेक्शन न माने अगर वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कोई भी, एमबीसी का कोई भी कैंडिडेट है तो। इसके अलावा बात करें 31,000 की भर्ती की, तो जो अनुमानित पद हैं एसएसटी में वो 3 से 4,000 के बीच आ सकते हैं, जिसके अंदर 1,000 के समथिंग पद आपके डिवोसी, विडो, एलडी एंड टीएसपी के हो सकते हैं। अपने 3,000 पद मैक्सिमम पद मानते हुए मैं अनरिजर्व के 1230, ईडब्ल्यूएस के 300, ओबीसी के 630, जिसमें से 150 पद एमबीसी के हैं, एससी के 480 और एसटी के 360। पिछली वीडियो में भी कई साथी कह रहे थे एमबीसी की कट ऑफ क्यों नहीं बताते, तो ओबीसी की बता दी, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए पिछली कट ऑफ के आंकड़े के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस से एमबीसी की कितनी कम रहती है। तो दोस्तों मेरे आंकड़ों के अनुसार 122-23 नंबर लेने वाला रीट में, और अगर उसके बीए के अंदर 60% नंबर है, यानी एग्रीगेट 79 से 80 जनरल में एसएसटी में सेलेक्ट होगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 78 से 79, ये रीट के 90% और बीए के 10% को मिला के बनाया गया आंकड़ा है। ओबीसी में 77 से 78, एससी में 73 से 74 और एसटी में 70 से 71% की आपकी कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद करें बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो सर्वे करवाया गया था उसमें 2700 लोगों ने भाग लिया था और 115 प्लस वाले 51% लोग थे, और 110 से 115 वाले 20%, 105 से 110 वाले 15% और 105 से कम वाले 15%। तो इंग्लिश में जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और एमबीसी के अलावा जो भी ओबीसी के अंदर जनरल में काउंट होने वाले अभ्यर्थी हैं वो 110 से नीचे वाले इंग्लिश में अपना सिलेक्शन न माने। 110 से ऊपर वाले अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन होगा। और सीटों का मैं बात करूं तो लगभग 4 से 5500 के समथिंग सीटें आ सकती है इंग्लिश में, जिसमें से 1500 सीटें टीएसपी, विडो, डिवोसी एंड एलडी के समथिंग होंगी और 4,000 सीटें शुद्ध रूप से नॉन टीएसपी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी की होंगी। अब बात करते हैं कट ऑफ में, तो 1640 सीटें मैक्सिमम इंग्लिश अनरिजर्व की आ सकती है, और उसमें मेरा मानना है कि रीट में 115 और बीए में 55% वाला अभ्यर्थी, यानी 74 से 75%, एग्रीगेट रीट 90 प्लस बीए 10% से 74-75% बनने वाला अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन की दौड़ में मैं मानता हूं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के अंदर 72-73, ओबीसी में भी 72-73 और एससी के अंदर 69 से 70 और एसटी में 66 से 67% कट ऑफ आपकी इंग्लिश की रह सकती है। अब बात करें हिंदी एंड संस्कृत का पोल 1 क्यों था, उसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया कि सब्जेक्ट ग्रुप सेम होता है। सीटें भी लगभग हिंदी और संस्कृत में अब की बार सेम आने वाली है। 3600 लोगों के इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 46% लोगों के 120 प्लस नंबर हैं। 115 से 120 25%, यानी 115 से कम वाला अभ्यर्थी हिंदी संस्कृत से सिलेक्शन की उम्मीद न करे। अब बात करते हैं अनुमानित सीटों के बारे में, तो 2500 से लेकर 3000 के बीच में सीटें हिंदी एंड संस्कृत की अलग अलग, यानी लगभग 5 से 6000 सीटें आ सकती है। और उनमें से अगर 2000 सीटें टीएसपी, विडो, डिवोसी, एलडी की माने तो उसके अलावा 4000 सीटें, यानी 2000 संस्कृत में और 2000 हिंदी में आएगी नॉन टीएसपी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वालों की। और उनमें से अगर अपने कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व यानी 1640 सीटों पर 118 से 120 रीट और बीए में 60%, यानी 77-78% तक आपकी हिंदी की जनरल की कट ऑफ रह सकती है।
EWS की बात करें तो 75 से 76, ये जो कट ऑफ है वो रीट के 90 है और BA के आपके 10% को मिला के बनाई गई है। OBC की कट ऑफ है वो 75 से 76, SC की 71 से 72 और ST की 67 से 68 मान सकते हो आप। इसके अलावा कई साथियों के कमेंट पिछली बार ये भी थे भी हम कट ऑफ निकालें कैसे अपने 90 रीट के 90 और BA के 10% कैसे निकालें। तो उनके लिए आसान सा तरीका है, जितने रीट में आपके नंबर बन रहे हैं, जैसे आपके रीट में 117 नंबर बन रहे हैं, उसके अंदर 150 का आप भाग दे दो। जो भी रिजल्ट आता है, यानी जब इसमें आप 150 का भाग दोगे तो जो भी आपका 78 आएगा, मेरे हिसाब से 78 आएगा। अब जो रिजल्ट आता है उसको 90 से गुणा करके 100 का भाग दे दो, तो जैसे दोगे तो वो आपके रीट के 90% आ जाएंगे। और उसके बाद जो आपकी BA के नंबर है, यानी BA में अगर आपके नंबर 55% है तो आपको 5.5 नंबर जोड़ने हैं। अगर 60% है तो 6 नंबर जोड़ने हैं, यानी जितने परसेंट है उसका 10% आपका वही आंकड़ा होगा। फिर उन दोनों को जोड़ के आप कट ऑफ का मिलान कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अपना व्यू ज़रूर दें। तो दोस्तों ये था सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश की कट ऑफ का सटीक आइडिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। क्या लगता है, क्या ये आंकड़े सही साबित हैं और जो हमने कट ऑफ बताई उसमें आपको कहाँ तक सत्यता नज़र आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।